स्टिक है कोई स्टिक? ओ यार ये तो चलो ठीक है, शुरू करें जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप तमाम का शुक्रिया जी, शॉर्ट नोटिस पे आप लोग तशरीफ़ लाए और अपना कीमती वक्त निकाला। ब्रीफ सी एक बातें मैं कुछ ऐड करूँगा आपसे विद रिगार्डिंग जो फ्लड है। आपको पता है इस्लामाबाद में बारिशें, अभी मानसून चल रहा है और जब भी कोई बारिश होती है तो कोई ना कोई हमारा एरिया है वो इरिनेट होता है पानी से। वो कभी कभार किसी कमर्शियल प्लाजे में बेसमेंट में पानी जमा हो जाता है, या किसी घर की बेसमेंट में पानी जमा हो जाता है, या कहीं नाला ओवरफ्लो होता है। तो आप सबको बुलाने का यहाँ बेसिक मकसद ये था कि हम आपको अपनी प्रिपरेशन से आगाह कर लें कि जो ज़िले इंतज़ामिया इस्लामाबाद है और तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स जो मुतल्लिका हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने क्या क्या प्रिपरेशन की है, उसके हवाले से मैं आपको आगाही दूंगा। सबसे पहले तो आपके सामने अगर आप देखेंगे तो ये एक मैप इस्लामाबाद का पड़ा हुआ है। इस मैप में अगर आप देखें तो इस तरफ हमारा ये सेक्टोरल एरिया है ये वाला, और ये हमारा मेजर रूरल एरिया आता है अप टिल रवात। बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे जो फ्लड का जो ट्रेडिशनली इशू रहे हैं हिस्टोरिकली, वो या तो कोई नाला ओवरफ्लो करता है, या हैवी बारिश हो जाए तो हमारा जो रोड्स पे पानी होता है वो ड्रेन ना हो, तो उसकी वजह से वो घरों में और गलियों में पानी खड़ा होता है। तो 2-3 इकदाम हमने इसमें किए हैं। सबसे पहले तो जितने हमारे नाले हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 90% हमने क्लीन करवाए हैं। अब उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, सीडीए ने हमारी मदद की। सीडीए ने जो बेसिक जिम्मेदारी थी विद इन सेक्टरल एरिया वो की, और सब्सिक्वेंटली जो रूरल एरिया में भी नाले गुजरते हैं उधर भी उन्होंने हमारी मदद की, और वो अल्हम्दुलिल्लाह नाले हमने कदरे बहुत टू द मैक्सिमम लेवल हमने वो साफ़ कराए हैं। इस बार एडिशनल हमने काम ये किया है कि वो नाले जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या हाउसिंग सोसाइटी से गुजर रहे हैं, जैसे E11 पिछली बार भी आपको पता होगा कि वहाँ एक ओवरफ्लो हुआ था पानी का, वहाँ पे जितनी कोऑपरेटिव या हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको हमने डायरेक्शन दी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने कंप्लाई भी की कि उनके इलाकों से जो हाउसिंग सोसाइटीज़ से वो नाले गुजर रहे हैं वो उन्होंने अपनी मशीनरी हायर करके वो नाले क्लीन करवाए। उसके बाद आती है कि हमारे कुछ वल्नरेबल एरियाज़ हैं, जैसे कि इस मैप पे पॉइंट आउट आपको मैं कर दूंगा। तकरीबन कोई 19 हमने इस्लामाबाद में पॉइंट्स नोट किए हैं। उस 19 में मैं मोटा मोटा आपको ब्रीफ कर दूं। E11 है, H13 है, स्वां गार्डन है, उसके बाद कुरंग हमारा टाउन है, और पाकिस्तान टाउन है, फिर स्याला में है। इस तरह वो एरियाज़ जहाँ पे ये खदशा होगा कि अगर बारिश ज़्यादा हुई तो पास गुजरने वाला नाला ओवरफ्लो करेगा, या बारिश की वजह से अगर लो लाइंग एरिया है पानी जमा होगा तो कहीं घरों में या कमर्शियल प्लाजों में पानी जा सकता है। तो हमने वो 19 पॉइंट्स हमने डिटर्मिन किए हैं, और 19 पॉइंट्स पे हमने एक कैंप लगा दिए हैं। अब कैंप से मुराद ये है कि वो कैंप अगर अभी धूप है तो वो कैंप मेरा ऑपरेटिव नहीं होगा। जैसे बारिश होगी तो विद इन बारिश के स्टार्ट हुए को 15-20 मिनट में हमारे वो एम्प्लॉइज़ वहाँ पहुँच जाएंगे। उनके पहुँचने का मकसद ये होगा कि वहाँ की आसपास की सिचुएशन को मॉनिटर करके हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन दें कि यहाँ पे बारिश का फ़्लो कितना है, और कहीं अगर कोई पानी जमा होने का खदशा है या जमा हो गया है या कहीं आसपास का नाला ओवरफ्लो कर गया है, तो हम फिर रेस्क्यू टीम्स को वहाँ पहुँचा सकें। अब वो जो हमारे 19 पॉइंट्स हैं उस पर हमारा अमला डिप्लॉय हो जाएगा जैसे ही बारिश होगी। साथ ही हमारी जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो रेस्क्यू टीम्स हमारे जो इस्लामाबाद के एरिया हैं उसमें को 11 जगहों पे हमारी रेस्क्यू टीम्स डिप्लॉय होती हैं जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है। वो भी इस नक्शे पे डिप्लॉय है। इसकी आप फिगर भी ले लेंगे, मैं आपसे फिगर्स एज इन फॉर्मेट में भी शेयर करूँगा। जब वहाँ टीम डिप्लॉय होती है तो उस जो टीम है वो फायर ब्रिगेड व्हीकल में होती है, उसके पास डी वाटरिंग सेट होता है, और साथ ही रेस्क्यू टीम होती है। तो वो जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो, जैसे मैंने बताया कि कैंप रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देगा तो वो गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है। एक से ज़्यादा टीम की ज़रूरत होती है तो वो भी पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे वो डी वाटरिंग अपनी स्टार्ट करते हैं ताकि जो नुकसान है उसको फर्दर बचाया जा सके। उसके बाद मैं ये आपको बताऊँ कि जब वो टीम जो हमारे पास लास्ट टाइम जो पिछले साल की हिस्ट्री है उसमें डी वाटरिंग सेट्स हमारे पास 20 नंबर थे इस्लामाबाद में, जो हमारी रेस्क्यू डिज़ास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट का एक विंग है MCI का। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस 20 को बढ़ा के 60 डी वाटरिंग सेट्स हमने और परचेज़ कर लिए हैं, जो विद इन नेक्स्ट 2 या 3 डेज़ में हमारे पास 2 या 3 दिनों में वो प्रोक्योर हो जाएंगे। उनके टेंडर्स खुल चुके हैं। वो हमारे पास 4 इंच वाले भी हैं और 6 इंच वाले भी हैं। ये बड़े डी वाटरिंग सेट्स हैं, और इससे वाटर का फ़्लो जो निकाला जाएगा वो ज़्यादा एक स्पीडी निकाला जाएगा। उसके साथ ही हमने 5 बोट्स भी प्रोक्योर कर लिए हैं MCI ने, और अलॉन्ग विद दैट हमने जो हमारे पास लाइफ जैकेट्स हैं वो 500 इन नंबर भी प्रोक्योर किए हैं। इसके साथ हमारे पास NDMA की फैसिलिटेशन भी मौजूद है।
जैसे अभी परसों की बात है, बारिश आपने देखा हुई, तो वो हमारा जो कुरंग टाउन है और पाकिस्तान टाउन है वहाँ पे पानी भी आया, स्वां गार्डन में पानी आया। तो वहाँ पे हमारी जो डिवाटरिंग सेट्स थे वो एमसीआई के साथ साथ हमारी जो एनडीएमए की टीम्स थी उनसे भी हमने वो प्रोक्योरमेंट यानी एज इन वो डिवाटरिंग सेट्स लिए और वो भी वहाँ यूज़ किए। देखें, बारिश एक अल्लाह की तरफ से है। हमारी बेसिक मकसद ये था, एक पर्पज़ ये था और ऑब्जेक्टिव ये था कि हम नालों को साफ़ रखें ताकि नालों की ब्लॉकेज की वजह से कोई मतलब ओवरफ्लो ना हो। हाउएवर अगर बारिश ज़्यादा होती है तो ओवरफ्लो एक नेचुरल कैलेमिटी है, उसको मीट करने के लिए हमने जो अरेंजमेंट्स किए हैं वो मैंने आपको ज़रूर बता दिए। साथ ही हमने तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारी कच्ची आबादीज़ हैं, अब इसमें अगेन कच्ची आबादीज़ भी नोटिफाइड हैं, इसमें मैप पे लगी हुई हैं। वो कोई 10 कच्ची आबादीज़ हैं। मैं F7 से स्टार्ट करूँगा, जो हमारी फ्रांस कॉलोनी है वहाँ से भी नाला गुजरता है, आप सब ने देखा होगा। तो इन तमाम आबादियों को हमने अगेन वो किया हुआ है। हमने उधर की कैलकुलेशन की हुई है कि इन शॉर्ट अगर वहाँ को पानी खुदा न खास्ता आता है तो इस आबादी को अगर मुझे इवैक्यूएट करना पड़ा तो मैं नियर बाय कौन से स्कूल और कौन सी जगह में इवैक्यूएट करूँगा, वो भी मैंने नोटिफाई कर दिए हैं। और जगह हमने उन जगहों का कब्जा ले लिया है कि खुदा न खास्ता हमने को वहाँ से 400 या 500 लोगों को निकालना है तो वो किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमने, साथ जो स्कूल है सरकारी जो थोड़ा हाई लेवल पे है जहाँ पानी आने का खदशा नहीं है, वहाँ हम उसको उन फैमिलीज़ को लेके जाएंगे। और वहाँ लेके जाने के बाद 3-4 अरेंजमेंट्स हमने ये ज़रूर किए हुए हैं। एक अरेंजमेंट तो हमने ये किया हुआ है कि वहाँ पे हमने जनरेटर्स हायर कर लिए हैं ताकि वहाँ पे हम जब पहुँचे, आपको पता है जब बारिश होती है तो लाइट ऑटोमेटिकली, हमने आइस्को से ये भी कोऑर्डिनेट किया हुआ है कि वो लाइट बंद करें ताकि घरों में जब पानी जाए तो कोई ऐसी रेगुलेट वगैरह और करंट वगैरह ना लगे। तो लाइट जब जाती है तो हमने फिर जनरेटर्स उन कैंप्स के लिए, जिसको रिलीफ कैंप्स में कहूँगा, वो हमने नोटिफाई कर दिए हैं। और साथ हमने वो तैयारी उस हिसाब से कर ली है कि वहाँ जनरेटर्स जो हैं वो मौजूद हो हमारे। और साथ ही उनके खाने पीने का अरेंजमेंट हमने कर लिया है कि ताकि अगर खुदा न खास्ता हम किसी को इवैक्यूएट करते हैं तो विद इन 2 आवर्स हमारे पास वो खाना जो है ना वो पैक होकर पहुँच जाए। वो हमने अरेंजमेंट्स ऑलरेडी कर लिए हैं, अफसर्स को डिप्यूट कर लिया है, फंड्स अवेलेबल है हमारे पास। तो मोटी मोटी बातें मैं दोबारा ब्रीफ आपको कर दूँ कि एक तो हमने वल्नरेबल पॉइंट्स डिक्लेयर कर दिए हैं इस्लामाबाद में कि कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ खदशा है पानी आने का। ये हिस्ट्री देखी गई है और जो हमारी टेक्निकल टीम्स हैं उनकी मदद से ये 19 पॉइंट्स डिटरमिन किए गए हैं कि कहाँ कहाँ पानी आ सकता है। उन जगहों पे हमने कैंप स्टैब्लिश कर दिए हैं। जैसे मैंने कहा कि वो जैसे बारिश होगी तो वो कैंप स्टैब्लिश हो जाएगा। और अगर कहीं वो ज़रूरत है कि डी वाटरिंग की तो हमारी वो टीम्स, जो रेस्क्यू टीम जो मैंने कहा कि अगेन ऑन रोड्स उनके पॉइंट्स भी डिटरमिन है, वो एक से ज़्यादा टीम्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो वहाँ पहुँच जाएंगी और उनको अगर एवैक्यूएशन की ज़रूरत है तो वो करेंगी। साथ जो हमने कैंप्स रिलीफ कैंप स्टैब्लिश किए हुए हैं, और अगर एवैक्यूएशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डी वाटरिंग करनी है तो वो वहाँ टीम पहुँच के उसको डी वाटरिंग कर देंगी। तो ये एक ब्रीफ सा जो फ्लड प्लान था उस पर मैंने ब्रीफिंग देनी थी। बेसिकली हमने ये एक पेज यानी कि नक्शा जो आपके सामने लगाया है, इस पर हर चीज़ प्लॉट की है, क्योंकि जब चीज़ें सामने होती हैं तो आप उसको प्लान अच्छी तरह कर सकते हो। अगर खुदा न खास्ता इस वक्त पता लगता है कि जी स्वां गार्डन में को फ्लड आया है तो मुझे और मेरी टीम को ये पता है कि उसके आसपास कहाँ कहाँ कैंप्स हमारे हैं और कहाँ कहाँ हमारी रेस्क्यू टीम्स खड़ी हुई हैं। अगर कहीं एक से ज़्यादा टीम की ज़रूरत है तो वहाँ पहुँच जाएंगी। बाकी आपने देखा कि हम सारे ऑफिसर्स इंक्लूडिंग एसीज, मजिस्ट्रेट, वो तो वहाँ पहुँच ही जाते हैं, लेकिन हमने इमदादी कार्रवाई भी करनी है तो उसके हिसाब से ये चीज़ें हमने प्लान की हैं। और मुझे उम्मीद है कि खुदा की तरफ से है कि हमको ऐसी चीज़ खुदा की तरफ से ना हो, अदरवाइज़ हमने अपनी तैयारी ज़रूर की है। आपका एक सवाल ज़रूर ये होगा कि जी बहुत सारे नालों पे तो जो है ना वो आपने उनकी विड्थ को कम कर दिया है और लोगों के घर बन गए हैं। उसके हवाले से मैं ऑलरेडी आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं। देखें, कई जगहों पे इलीगल एक्टिविटीज़ बिल्कुल हुई हैं और हिस्टोरिकली काफ़ी पुरानी हुई हैं। उस पर हमने केस टू केस बेसिस CDA से ज़रूर टेकअप कर लिया है कि आपका जो प्लान अप्रूव है या अनअप्रूव्ड प्लान पे ये चीज़ें बनी हैं, बराए मेहरबानी उसके खिलाफ एक्शन इनिशिएट किया जाए। हम आपको सपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है ताकि उसके खिलाफ भी वो एक्शन लिया जाए। और जो चीज़ें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं या कंस्ट्रक्ट नहीं हुई और नालों के साथ है, वहाँ हमने ज़रूर कंस्ट्रक्शन रुकवा दी है। तो ये मैंने मोटी सी आपसे चीज़ें शेयर करनी थी। उसमें कुछ सवाल आपका है तो हम ज़रा। गौरी टाउन में पानी के हवाले से लोगों की बहुत शिकायतें आई हैं कि रास्ते में दी हैं पानी निकालने के लिए, बारिश का कोई एक्शन नहीं हुआ इंतजामिया की तरफ से, ये गिला शिकवा है गौरी टाउन में। सर, उसमें मैं आपको ये ज़रूर बता चलूँ, आप सब मेरे से पुराने हैं, गौरी टाउन एक ऐसी सोसाइटी है जो इलीगल कंस्ट्रक्ट हुई। CDA ने उसके अगेंस्ट बिलियंस ऑफ रुपीज़ का पैसे भी निकाले, वो फिर उसकी अरेस्ट भी हुई, कुछ पैसे की रिकवरी भी हुई उनके मजिस्ट्रेट के थ्रू, कुछ हाई कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं। हाउएवर जो आपने पानी की बात की, जो परसों बारिश हुई है, बिल्कुल उसमें पानी आया, हमने बर वक्त वहाँ मौके पे पहुँचे और वो डी वाटरिंग सेट लगा के वो हमने पानी निकाला। और साथ ही उसमें कुछ नाले भी हमने क्लीन करवाए। तो अगेन वही बात है कि वो इलीगल चीज़ एक बनी हुई है, वहाँ शायद हज़ारों घर हैं। तो
लेकिन मेरा काम ये ज़रूर है कि अगर वो हज़ारों घरों में से कुछ 5 घर या 6 घर बारिश की वजह से इनंडेट होते हैं या वो जो हमारा नाला है वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो उस पर ज़रूर हम बर वक्त कार्रवाई करें और लोगों की जानें बचाएं, लोगों का माल बचाएं और वाटर डी वाटर करके उनके नालों में भेजें। अच्छा डिस साहब ये बताइएगा, ये जो तमाम सर सूरत हाल होती है, क्या आप भी समझते कि ज़रूरत है कि बजाय शॉर्ट टर्म पॉलिसी के कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऐसी बने जाए कि बार बार आप एक सीज़न है मानसून बारिशों का, आप रोना रोएं इसी तरह के ये मसाइल हैं और हम उसको हल करें, बजाय एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए ताकि इस पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाया जा सके? सर देखें, मैं ये जितनी मैंने ब्रीफिंग दी है, मैं रोना तो रोया ही नहीं, मैंने आपको अपने प्लान से आगाह किया है कि जी ये प्लान, और मुझे उम्मीद है कि जो हमने प्लान बनाया है हर साल इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगी। इम्प्रूवमेंट से मुराद ये है कि शायद 2-4 इलाके और ऐड हों। देखिए मैंने अगेन कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पानी जो है ना वो नाला कवर करने के या नाला को कम करने की वजह से आता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत जगह पे ऐसा भी पानी आता है कि वो बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ बारिश जो है ना वो उस नाले को ओवरफ्लो करती है और पानी बाहर आता है। तो दोनों चीज़ें साथ चलेंगी। मैंने आपसे कहा कि वो केस टू केस बेसिस हमने जैसे सीडी से टेकअप किया है, वो केस टू केस बेसिस ज़रूर चलेगा, लेकिन चलनी दोनों चीज़ें साथ है। मैं ये कतन नहीं कह सकता कि अगर कोई चीज़ इलीगल है कि मैं कहूँ कि जी मैं उस पर एक्शन लूँगा तो बात करेगी, मैं तब तक इमदादी कार्रवाई नहीं करूँगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। मतलब मैंने इमदादी कार्रवाई करनी है, ज़रूर लोगों की जान और माल को महफूज रखना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक बात मिस कर गया, नॉर्मली जब ये बारिश होती है तो आपको इल्म होगा कि रावल डैम के जो स्पिलवेज भी खोले जाते हैं जब उसका ओवरफ्लो होता है, वो 1752 फुट उसकी हाइट है और 1752 फुट पे जब वो पानी पहुंचता है तो उसके स्पिलवेज खोले जाते हैं। इस साल, पिछले सालों में भी होता होगा, हमने इस साल एक एडिशनली उनके साथ ये किया है कि कल की फिगर मैं आपसे शेयर करूँ, वो 1748 फुट पे वो जो है ना रावल डैम चल रहा है। हमने उनसे ये ज़रूर तय किया है कि जब आप स्पिलवेज 6 इंच या 2 इंच या 4 इंच जब ज़रूरत पड़े खोलेंगे तो हमारी कोऑर्डिनेशन और हमारी कंसेंट से खोलेंगे, क्योंकि आगे जो कुरंग नाला जा रहा है और कुरंग नाला जाके आगे स्वां रिवर में मिलता है और पानी आगे नालई में जाता है, वो सारा कुरंग नाला इस्लामाबाद से गुजर के और उधर से जो स्वां रिवर है वो भी इस्लामाबाद से गुजरता है, तो उसके लेवल को हम जज करेंगे और फिर इनको अलाउ करेंगे कि इस वक्त आप खोलें। क्योंकि ये नहीं है कि अगर नाला ऑलरेडी हमारा ओवरफ्लोडेड हो और ऊपर से अगर 2 इंच भी 3 इंच भी स्पिलवेज खोला जाता है तो नाला ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो होगा और सारा बाहर पानी जाएगा। तो हमने एडिशनली उनसे प्रायर के ऐसी कोई सूरत पैदा हो, मैंने कल भी विजिट किया और 3-4 दिन पहले भी हम उनसे मीटिंग करके आए हैं कि वो हम उनसे प्लान करके और कोऑर्डिनेट करके हमारी कंसेंट से मिल बैठ के ये काम करेंगे कि किस वक्त ज़रूरत है, बाहर पानी का लो लेवल है और अब इस वक्त हम कुछ खोलें स्पिलवेज तो वो ओवरफ्लो ना हो। सर मेरे 2 सवाल आते हैं। जी सर प्लीज़। सर एक तो बहरिया फेज़ 4 में और बहरिया के मुख्तलिफ फेजेस में घरों में, प्लाजों में बहुत सा पानी आया गुज़िश्ता 2 रोज़ की बारिशों में, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये बहरिया और उससे रिलेटेड जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी इंतज़ामिया को किस हद तक आप लोग फोर्सफुली ये कम्युनिकेट करें कि वो लोग ये तमाम तर मेयर्स दें कि जिसकी वजह से इस तरह का पानी ना खड़ा हो। उसमें रीज़न बड़ी एक ये थी कि जो गंदगी है वो नालों में थी और उसकी वजह से उन्होंने अपनी सफाइयाँ नहीं की, जो कम्युनिटीज़ वो लोग चार्जेस ऑलरेडी कलेक्ट कर रहे हैं। एक सवाल। दूसरा सर, एक वाक़या पेश आया था कोरंग नाले में जहाँ पे बच्चे पानी में गए, उन बच्चों और उनके वालिदैन के हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और उसी से रिलेटेड जब एक शहरी ने छलांग लगा दी, इंस्टेड ऑफ के फोर्सेस का वो वेट करते हो मुतलका हुकाम आके उसमें इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि शहरी खुद से कूद जाए और उसके बाद वो फिर फौत भी हो गया उसी में ही। तो इस तरह के हवाले से जो कानून है वो क्या कहता है कि इन केस अगर आग लगी है, पानी आया है, कोई भी इस तरह का रिलेटेड इंसिडेंट है तो शहरी कुछ इस तरह के इकदाम करें, तो क्या कानून उसमें कुछ कहता है कि वो गलत है या ठीक इकदाम है? सर देखें, जब ये मानसून स्टार्ट हुआ तो ज़िला इंतज़ामिया ने 144 नाफिज कर दिया कि आप नालों और रिवर के अक्रॉस या रिवर में आप तैरना और उसके करीब जाना मना है। उस पर FIR भी हुई हैं पिछले दिनों, को पिछला हफ्ता है ये इधर जो हमारा EME है इसके साथ भी एक बच्चे की डेथ हुई और उस पर बिल्कुल FIR भी 188 की हुई है अलॉन्ग दी उन लोगों के जिनकी वो ज़मीन थी और वहाँ पानी इकट्ठा हुआ था और पानी का फ़्लो को रोका गया था। वो फिर कल हमने उसको एक्सवेटर लगा के पानी का फ़्लो ज़रूर खुलवाया, वो FIR बिल्कुल हुई है, ऑन रिकॉर्ड हुई है। 1। दूसरी आपने बात की कि जो बहरिया की आपने बात की, देखें तमाम सोसाइटीज़ ने ना सिर्फ हमने डायरेक्शन दी है बल्कि तमाम सोसाइटीज़ ने वो कंप्लाई भी किया है। हमारे पास यानी आज की भी अपडेट, डेली लिस्ट अपडेट होती है, वो लिस्ट में ये बताया जाता है कि जी आज के दिन तक किन किन सोसाइटीज़ ने अपने पास कितने कितने डी वाटरिंग सेट्स और परचेज़ कर ली और लाइफ जैकेट्स और परचेज़ कर ली। मैंने आपसे अर्ज़ की कि देखें बारिश तो कहीं भी हो सकती है, कुछ नई सोसाइटीज़ जब बनती हैं तो कहीं उनका जो वाटर वेज है वो बिल्कुल उसको पक्का किया जाता है और पक्के करने के बाद कहीं कहीं कोई 6-8 इंच कहीं डायरेक्शन चेंज भी की जाती है। तो
तो उससे एक इम्पैक्ट ज़रूर एडवर्स आता है, बट डजेंट मीन कि इंतजामिया काम नहीं कर रही। मतलब बात अगेन वही है कि हमने इस बार सोसाइटी को बिल्कुल ऑन बोर्ड लिया है, वो ना सिर्फ ऑन बोर्ड बल्कि उन्होंने कंप्लाई किया है। तो मेरे पास डेली आज की भी सुबह लिस्ट आई है कि किस किस सोसाइटी ने कितनी कितनी जो है ना डी वाटरिंग सेट ले लिए। देखें अगेन वही बात है कि अगर एज मैनेजमेंट कमेटी मेरे पास डी वाटरिंग सेट होगा तो मैं ज़रूर उसको इस्तेमाल करूँगा। ये पिछले सालों में नहीं था, हमने एक एडिशनल स्टेप ज़रूर लिया है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। जो मैनेजमेंट कमेटी वहाँ पे है, वो चाहे बहरिया है या कोई और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, वो अगर उन लोगों से रहने वालों से पैसे लेती है तो इस तरह का भी उनका काम है, इनकी जिम्मेदारी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट होता है, किसी के घर में पानी जमा होता है, तो मैनेजमेंट जो वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है उनकी मदद करे, और वो मदद क्या बल्कि उसने काम करना है। तो हमने वो इंश्योर किया, उसका चेक एंड बैलेंस भी चल रहा है। वो जो शहरी ने पानी में कूदा था और बहुत ही हो गया, उसके बाद उससे हवाले से कानून सर, क्या कहते हैं? आप लोगों ने तो गारमेंट को देखें उसमें बात यह है कि फॉर एग्जांपल आप रोड पे गाड़ी जा रही है, कोई बच्चा आ गया है, तो हर किसी का फ़र्ज़, हम भी इंसानियत जागती है और हम उतर के कोशिश करेंगे यार बच्चे को बचाएं, और अनफॉर्चुनेट में मेरी अगर डेथ हो जाए या किसी और की डेथ हो जाए तो कानून तो ऐसा इसमें नहीं जो है ना वो इन्वोक होता। हाउएवर ये बात मैं आप ज़रूर बता चलूँ कि आज एक सर्कुलर ज़रूर आया है बाय द फेडरल गवर्नमेंट कि अगर कोई नुकसानात हुए हैं, जानी नुकसानात लोगों के जो फ्लड की वजह से या बारिशों की वजह से हुए हैं, तो उनके केस पुटअप करें ताकि उनको कंपनसेट किया जा सके। तो ये जो आपने जी 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 सर, सर देखें दो चीज़ें, दो डिफरेंट चीज़ें मैं आपको बताऊं। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर होती है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के पास अंडर द कोऑपरेटिव एक्ट, और कोऑपरेटिव एक्ट में लिखा हुआ है कि जी अगर कोई मैनेजमेंट कमेटी ये ठीक काम नहीं कर रही तो आप उसको एट एनी टाइम नोटिस इशू करने के बाद उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। अब मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा कि जी एक मैनेजमेंट कमेटी है वो काम नहीं कर रही, अब किसी ने नाला अपना बंद किया, मैं E11 की मिसाल आपको दूंगा, आप सब जानते हैं E11 का नाला बंद हुआ। अगर गूगल पे आप जो पिछली हिस्ट्री में जाए ना तो आपको पता लगेगा किस साल में बंद हुआ है। वो अराउंड 2012 में बंद हुआ है, 2012 से पहले वो नाला खुला हुआ था। अब 2012 में जब बंद हुआ तो वो मैनेजमेंट कमेटी इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रही। वो मैनेजमेंट कमेटी को गए हुए आज 10 साल हो गए हैं, उसके बाद 3-4 मैनेजमेंट कमेटीज नई आ गई हैं। तो एज रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स तो ये कानून में बिल्कुल लिखा है कि अगर कोई मैनेजमेंट कमेटी काम नहीं कर रही तो आप उसको जो है ना वो नाहल करके उसको डिसॉल्व कर दें। वो मैं कर सकता हूँ आज जो मैनेजमेंट कमेटी है, बट आज मैनेजमेंट कमेटी को डिसॉल्व करने से वो मकसद हल तो नहीं होना, वन। दूसरा ये कि वो जो लेआउट प्लान अप्रूव था बाय द CDA, वो एक प्लान अप्रूव था और उसमें वायलेशन हुई, उस पर ज़रूर वो मैंने कहा ना, मैंने केस टू केस बेसिस टेकअप कर लिए हैं। एक गौरी टाउन में भी एक कंप्लेन आप की तरफ से किसी से आई, भाई ने की कि जी वहाँ पे वो जो कुरंग नाला है उसको कब्जा किया जा रहा है। वो जब मैंने उसका रिकॉर्ड चेक कराया तो वो प्राइवेट लैंड थी। जब वो कंप्लेनेंट को बताई गई तो उसने कहा जी नहीं आप गलत कह रहे हैं। तो मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वहाँ खुद चला गया। जब मैं खुद वहाँ गया तो वो वाकई प्राइवेट लैंड थी, बट प्राइवेट लैंड नाले के साथ थी। वो अपनी मिट्टी डाल के कंस्ट्रक्शन कर रहा था। वो कंस्ट्रक्शन प्लॉटिंग के लिए कर रहा था या और बनाने के लिए कर रहा था, वो गॉड नोज। मैंने वो काम रुकवा के वो केस अगेन CDA को भिजवाया कि जी आप अपने मास्टर प्लान में देखें कि ये ब्राउन एरिया या ग्रीन एरिया है, वेदर द कंस्ट्रक्शन इज अलाउड और नॉट, वन। और अगर कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो आपके पास मैप अप्रूव्ड है कि नहीं अप्रूव्ड, वो चेक करें। तो मैंने कहा काफ़ी 2-3 चीज़ें हैं जो डिफरेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। सर ये बताइएगा कि जो इंक्रोचमेंट हुई है डिफरेंट एरियाज़ में, जब ये सैलाब आया हमने देखा कई इलाकों में ये जो पानी खड़ा हुआ ये मोस्टली इंक्रोचमेंट की वजह से भी खड़ा हुआ था, उन पर कोई बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की? मसलन सर ये आप अगर रूरल साइड डीसी साहब, सर प्लीज एक सेकंड, इन साहब का तारुफ क्या है भाई? किस चैट सर अब मैं तो काफ़ियों को नहीं जानता, ये तो आई डोंट नो। नहीं जानते ना, तारुफ करवा दें। सर मैं अपना कंप्लीट करूँ? यार आपस में लड़ रहे हैं आप। अगर मुझे अच्छा जी मैं एक्सप्रेस न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ। किराए दी तारुफ करा। मेरा नाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस डीसी साहब की चल रही है, मेरा ख्याल है उनसे सवाल है। जी 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 सर, मुझे बताइएगा ये जो इंक्रोचमेंट जी डिफरेंट सर। साइट्स पे हुई थी जी रूरल सर। एरिया में स्पेशली, जी सर। जहाँ पे बारिश के बाद ऑपरेशन किया गया था जुफ्रो फिदा मलिक की जानिब, जी सर। उनकी आपने देखा होगा प्रेस रिलीज भी जारी हुई। सर मैंने आपसे अर्ज़ की, वो बिल्कुल मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। देखें जहाँ तो इंक्रोचमेंट्स हैं कि जी इस इंक्रोचमेंट की वजह से पानी का रास्ता रुक रहा है, तो ज़रूर हमने टाइमली उस पर एक्शन लिया है। हमने EME में जैसे मैंने बात की कि वो बच्चे की अनफॉर्चुनेट डेथ भी हो गई, वहाँ भी एक्शन लिया गया। कल आपने AC रूरल की बात की, उसने भी एक्शन लिया। तो दिस इज़ अगेन एन ऑन गो एक्सरसाइज इस्लामाबाद। देखें इस तरह तो यहाँ बैठ के शायद ना हो, जब तक वो पानी हमें नज़र ना आए कि जी यहाँ ओवरफ्लो हुआ है, हम उस पर स्टडी भी ज़रूर करा रहे हैं। अभी कमिश्नर साहब ने कल एक अनाउंसमेंट की है कि वो एक स्टडी करा रहे हैं कि कहाँ कहाँ नालों की क्या है और अप्रूवल की क्या पोजीशन है। वो एक थर्ड पार्टी एक पूरे इस्लामाबाद की स्टडी करके ये भी बताएगी कि जी कहाँ कहाँ चीज़ें ये कटेल की गई हैं या कोई नाले को बंद किया गया है, तो उस पर अकॉर्डिंगली एक्शन भी लिया जाएगा। सर आई प्लीज। जी सर। सर
इंक्वायरीज की जा रही थी, आप आ सकेंगे कि इंक्वायरीज कहाँ तक पहुँची और उसके ऊपर क्या हुआ है? और दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज या कुछ प्राइवेट इदारे जो हैं वो भी आप लोगों की कुछ रूल के अंदर आते हैं। मिनिमम वेज जो गार्ड वगैरह को या इस तरह के लोगों को दी जाती है, उसके ऊपर जो है इंतजामिया क्या इम्प्लीमेंट कर रही है कि जो हुकूमत की तरफ से अनाउंस किया जाता है, क्या उनको वही मिनिमम वेज भी दे रहे हैं या नहीं? सर बिल्कुल, जो मैं सेकंड क्वेश्चन को पहले लूँगा आपको, जो 25,000 गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई है वो बिल्कुल केस टू केस बेसिस हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स एम्पावर्ड हैं, वो केसेस उनके पास आते भी हैं और वो उसको इम्प्लीमेंट भी कराते हैं किसी को अगर तनख्वाह नहीं मिलती। तो मेरी आपसे भी गुजारिश होगी कि अगर कोई ऐसे केसेस हैं तो हमारी नॉलेज में ज़रूर लगाएं ताकि असिस्टेंट कमिश्नर की कोर्ट में वो चले और अकॉर्डिंग टू लॉ उसका जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन हो। रही बात आपने E11 की बात की, मैंने आपसे अगेन अर्ज़ की कि हम उस पर इंटरवेंशन हमने बहुत किए हैं कि जी इस बार कम से कम पानी ना आए। ये हम ज़रूर हमारी जिम्मेदारी होगी कि जी पिछले साल अगर कोई खुदा न खास्ता कोई चीज़ हुई है और इस साल भी अगर हो रही है तो ज़रा हमारी ये नाकामी ज़रूर होगी, हमारी ज़रूर नेग्लिजेंस होगी, जिससे बड़े ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ। तो जी जी उस नाले के ऊपर बनाया, नाले को टर्न किया गया है जी और उस सोसाइटी का जो सदर है उसने वो सारे प्लाजे खुद बनाए हुए हैं। आज भी वो उसका सदर है, आप लोग के रजिस्ट्रार के भी इख्तियारात हैं, तो आप लोगों ने उसके ऊपर इंक्वायरी की, उसको सील किया गया था, उसके बाद डीसील कर दिया, आप वो दोबारा चल रहा है। तो क्या ये बात होती रहेगी, पानी आता है? देखें, एक तो मैं बात एडिशनल आपको ज़रूर बता चलूँ, मैं मिस कर गया उस मेन ब्रीफिंग में, कि हमने ये वर्कआउट कर लिया है कि जो जो इनंडेटेड एरियाज़, जैसे मैंने 19 पॉइंट्स बताए, वहाँ पे अगर कोई हमें नज़र आ रहा है कि जी ये नाले के साथ जगह है और वहाँ कमर्शियल प्लाजा बना हुआ है, उसमें बेसमेंट बनी हुई है या घर बना हुआ है उसमें बेसमेंट बनी हुई है, वो हमने पिन पॉइंट कर ली है। ये अगेन हमारी जिम्मेदारी है कि मानसून अभी चलेगा महीना एक, मतलब मिड ऑफ अगस्त तक ज़रूर चलेगा। ये अगेन हमने ये जो पिछले दिनों हुआ तो उसमें हमने बिल्कुल ये सबक भी लर्न किया। हम वो इन फ्यूचर वो उनको जो उनकी बेसमेंट्स हैं उनको बंद कराने लगे हैं कि टिल दी क्लोजर ऑफ दी मानसून, टिल दी जब तक मानसून चल रहा है तब तक हम उनके बेसमेंट्स को सील करने लगे हैं, वो चाहे कमर्शियल प्लाजा हो या रेजिडेंशियल जगह हो, ताकि कम से कम देखें अगेन मैंने बात वही की कि बेसिक मेरा काम ये है कि वो नुकसान को मैं कटेल करूँ जो जानी नुकसान है। सेकेंड प्रायोरिटी मेरी माली नुकसान पे आती है, पहले जानी नुकसान है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये ले लें, बाकी उसकी ले लें।